हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे बीपीएससी बिहार चैनल में। आज की इस क्लास में हम बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे जो बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली 7वें चरण की बहाली परीक्षा यानी बिहार सुपर टेट के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की करेंट अफेयर्स की क्लास। आज की करेंट अफेयर्स की क्लास में हमारा पहला पॉइंट कहता है कि 25 से 26 फरवरी 2023 के बीच को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर सब चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है 19 से 23 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया की ओर से महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है 18 फरवरी 2023 को अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 से 23 का आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन मोइनुल हक स्टेडियम पटना में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि 17 फरवरी 2023 को बिहार के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है 13 फरवरी 2023 को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो कुलपति के रूप में प्रोफेसर शशि प्रताप शाही मगध विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है 4 फरवरी 2023 को पटना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह जो पटना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है 27 जनवरी 2022 को जारी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना यानी PMFME में बिहार देश में पहले नंबर पर है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू की जाएगी? तो यह 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि 2023 में बिहार दिवस का आयोजन किस थीम के आधार पर किया जाएगा? तो इसका थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करने के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है बिहार के किस रेल मार्ग पर अप्रैल माह से नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी? तो इसका जवाब है पटना हावड़ा रेल मार्ग पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है। तो क्या शुरुआत की गई है? MV गंगा बिहार नामक ऐप की शुरुआत की गई है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन पटना जिला में हुआ है।
अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है। तो 16 यानी 16 ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो इसकी स्थापना मोकामा में की जाएगी जो पटना जिले में है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुबनी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में बिहार की किस छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। तो इनका नाम है अमीषा कुमारी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है बिहार के किस अभयारण्य में मोर के अधिवास बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका सही जवाब है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में बिहार में विश्व स्तरीय जीनोमिक लैबोरेटरी का उद्घाटन मुजफ्फरपुर में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि बिहार के कितने जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे। तो बिहार के 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है। तो यह है अपना राज्य बिहार। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन किया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि बिहार के कितने जिलों में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों पर 2-2 हेलीपैड बनेंगे। तो यह है 18। इसका सही जवाब कितना 18 डिस्ट्रिक्ट में 2-2 हेलीपैड बनेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में किस राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है। तो यह राज्य है कौन सा बिहार राज्य है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने बिहार की किस महिला को वुमेन लीडर चुना है। तो इसका सही जवाब है शिल्पी सिंह। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दीवार नामक अखबार का प्रकाशन किस क्लास की छात्राओं द्वारा किया जाएगा। तो दीवार नामक अखबार का प्रकाशन 9वीं एवं 10वीं की छात्रा के द्वारा किया जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है MSME मंत्रालय द्वारा बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। तो यह मुजफ्फरपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की ओर से किस जिले में स्थित वाटर टेस्टिंग लैब को मान्यता दी गई है। तो यह डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है। तो कौन बनाए गए हैं डॉक्टर संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में आयोजित
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है शिवम सिंह। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में बिहार में कोकुम बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो कोकुम बैंक का उद्घाटन बांका डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में बिहार में चिल्ड्रेन बैंक खोला गया है। तो बिहार में चिल्ड्रेन बैंक गया डिस्ट्रिक्ट में खोला गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है बी हब का, कहाँ? पटना में। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में बिहार की कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 फुटबॉल राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो इसका सही जवाब है 4 खिलाड़ियों का। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में आयोजित फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला कबड्डी टीम ने जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोरी लेखन पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है अमन प्रकाश, जिनको लोरी लेखन पुरस्कार दिया गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हाल ही में स्कॉच संस्थान द्वारा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो यह अपना राज्य बिहार को दिया गया है। स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इसरो ने बिहार में अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित अकादमिक केंद्र स्थापित करने से संबंधित समझौता किया है। तो यह किसके साथ समझौता किया था? NIT पटना से समझौता किया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में जारी UDISI प्लस की 2021 से 22 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट है? तो बिहार के 5.8% स्कूलों में इंटरनेट मौजूद है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि 21 से 23 फरवरी 2023 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है 21 फरवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है? तो यह सिंगापुर के साथ किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है 20 फरवरी 2023 को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम को। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। तो इसकी आधारशिला नागपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर रखा गया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि 20 फरवरी 2023 को घोषित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको द कश्मीरी फाइल्स नामक मूवी ने जीता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है 20 फरवरी 2023 को भारत के वह शतरंज खिलाड़ी जो जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जिनका नाम है विग्नेश एनआर।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है गुजरात के पूर्व राज्यपाल जिनका 87 वर्ष की उम्र में 20 फरवरी 2023 को निधन हो गया है, उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है भारत की वह झील जहां 20 फरवरी 2023 को फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई है और जिससे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। यह झील है पैंगोंग झील जो लद्दाख में पड़ता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि 19 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा की घोषणा की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास एक्स धर्म गार्डियन का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है जो जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में हो रहा है। अगला पॉइंट कहता है कि 9 फरवरी 2023 को 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी। कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है 9 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है दक्षिण अफ्रीका। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत की वह खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया, उनका नाम है रेणुका सिंह। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो तुमकुरू जो कर्नाटक में पड़ता वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। अगला पॉइंट कहता हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो यह है इंडियन रेलवे। अगला पॉइंट की ओर बढ़ता है। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो इनका नाम है रिकी केस। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो यह है ब्राजील। अगला पॉइंट है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो यह है बेंगलुरु शहर में किया। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह है स्काई एयर के लिए। अगला पॉइंट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण मास 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो इनका नाम है गिरिराज सिंह। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इन्होंने हरियाणा में किए हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने? तो गैरी बैलेंस जो हैं दूसरे क्रिकेटर बने हैं।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगा? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मॉनिटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो रेपो रेट को बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप में राहत कार्य संबंधी भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन दोस्त। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है कामरान अकमल। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इनका नाम है मोंटी देसाई, जिनको नेपाल में क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्य कोच के रूप में क्या किया? नियुक्त किया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो इस ग्रुप का नाम है रिलायंस ग्रुप। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है एरन फिंच। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय सिविक बॉडी कौन बना है? तो इनका नाम है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका नाम है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में नए भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार, जो भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में नामित किए गए हैं। अगला पॉइंट है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? तो यह टाटा ग्रुप को चुना है स्पॉन्सर के रूप में। अगला पॉइंट कहता है कि हाल ही में बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किस फिल्म ने 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं? तो इसका नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैट बॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आधार मित्र। अगला पॉइंट कहता है हाल ही में वह भारतीय स्थायी प्रतिनिधि जिसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुना गया है, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।